हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक स्पर्श संचरण में जो 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पहला पाठ आता है दुख का अधिकार। इसके लेखक है यशपाल। इसके बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आज दुख का अधिकार उस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह ख़ास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। इस अनुच्छेद में देखिए, जो पोशाकें का अर्थ है वस्त्र, कपड़े, और विभिन्न श्रेणियों डिफरेंट पीपल्स, वर्ग। पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यहाँ कहने का उद्देश्य है हमारे हाव भाव और हमारे वस्त्र ही समाज में निश्चित करती है कि यह अमीर है या गरीब है। यानी पोशाक यानी हमारे जो वस्त्र पहनाव, जो साड़ी हो सकती है, पैंट शर्ट हो सकता है, डिफरेंट जो क्लॉथ रहते हैं, कपड़े रहते हैं, हम पहनकर जो समाज में घूमते चलते फिरते रहते हैं, यह समाज के लोग ही निश्चित करते हैं कि यह किस तरह के लोग हैं। अमीर हो सकता है या गरीब हो सकता है। हमारे वस्त्र ही पहचान बना सकते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। यानी जो हम कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनकर जो समाज के यहाँ दी गई है निचली श्रेणी का अर्थ है साधारण रूप से SC ST BC जो भी है, और गरीब लोग रहते हैं जो फुटपाथ पे कपड़े बेचने वाले, तरकारी बेचने वाले, उसी तरह फूड्स बेचने वाले, उसी तरह नाले साफ़ करने वाले, इस तरह के बहुत सारे समाज में रहते हैं। उनको समझने के लिए हमारे पोशाक यानी हमारे जो वस्त्र ही अड़चन यानी बाधा बन जाती है। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे यहाँ देखिए, यह वाक्य पर ध्यान दीजिए। वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह ख़ास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। यानी ये जो हमारे पहनाव, कपड़े, वस्त्र जो भी हैं, वह पहनने से और परिस्थिति के अनुसार हम निचले लोग या छोटी श्रेणी हमारे समाज में रहते हैं, जो हमारे बंधु भी बन सकते हैं, समाज के साधारण व्यक्ति भी बन सकते हैं। उनसे बातचीत करने में परिस्थितियों के अनुसार हम उनके सामने झुककर बातचीत नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जिस तरह पतंग हवा में तागे से उड़ती रहती है, जब तागा कट जाता है, ना नीचे आता है पतंग ना ऊपर जाता है, उसी तरह बीच में अटक रहता है। यहाँ देखिए, पोशाक का अर्थ है वस्त्र, उसी तरह दर्जा का अर्थ है श्रेणी, उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, जा के नीचे बिंदी है और जा के नीचे यह बिंदी वाले शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। दर्जा, ज़रा, इस तरह के जो भी आते हैं वह। भूमि का अर्थ है धरणी, वसुंधरा, इस तरह। उसी तरह दूसरे अनुच्छेद में देखिए, बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे की बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता है। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े
कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। यहाँ देखिए दूसरे अनुच्छेद में, जो बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिए में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे की बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता है। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक पक कर रो रही थी। यहाँ देखिए वही वह स्त्री है, अधेड़ उम्र की स्त्री यानी आधी उम्र की स्त्री। यह डलिया, डलिया का अर्थ है भुट्टे, टोकरा। यह खरबूजे हैं, वाटरमिलन। यहाँ फफक कर यानी अधिक रोने से, तकलीफ ज़्यादा होने से। इस तरह यहाँ देखिए, यहाँ एक औरत अपने घुटनों पर रखकर खरबूजे फुटपाथ बैठकर बिक्री के लिए यानी बेचने के लिए अपने जीवन गुजारा के लिए बैठी थी, लेकिन जो कपड़े से सर ढाँपकर और रोती हुई इस डली के सामने बैठती है। आगे देखेंगे। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई है। इस अनुच्छेद में देखिए, जो लेखक वहाँ जाकर उस औरत को रोते हुए देखकर सब समाज की जो चारों ओर यानी उस औरत के चारों ओर देखकर तरह तरह की बातें सुनता था, लेकिन उस औरत की पीड़ा को यानी दुख को समझने के लिए उनके पास जाकर बैठना चाहता था, लेकिन जो पहने हुए वस्त्र और उसी पोशाक यानी वस्त्र यानी ड्रेस, जो वही उस औरत के पास जाकर बैठने से रोक पाता है। किस तरह देखेंगे। यहाँ देखिए, घृणा, अपराध, व्यथा, पीड़ा, व्यवधान, रुकावट। ఇక్కడ లేఖక్ కూర్చున్నటువంటి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి చూడాలనుకుంటే అతను వేసుకున్నటువంటి బట్టలు అతనికి అడ్డు వస్తున్నాయి, కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆమె చుట్టూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారన్నమాట। और दूसरे अनुच्छेद में देखिए, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मेरे मरे पूरे दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा बैठी। यहाँ एक आदमी कहता है थूकता हुआ, यानी जो पान चबा सकता है या साधारण रूप से थूक सकता है, थूकते हुए दूसरे आदमी से कहता है, वहाँ सामने हुए आदमियों से कहता है, क्या ज़माना आ गया है, लड़का यानी अपना पुत्र मरने के बाद दूसरे दिन ही दुकान पर बैठ गई है, उनके पास बेहया भी नहीं है। और दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। यहाँ उसी तरह दूसरे आदमी भी इस दाढ़ी खुजाते हुए जैसी नीयत होती है वैसे ही बरकत होती है कहकर उस औरत को देखकर बातचीत, तरह तरह की बातचीत करने लगते हैं। यहाँ देखिए, सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजारते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यहाँ देखिए, और सामने और एक आदमी दिया सिलाई का अर्थ है जो మ్యాచెస్ का जो అగ్గిపుల్ల ఉంటుంది, ఆ అగ్గిపుల్లను తీసుకొని చెవులో పెట్టుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, వాళ్ళకి కావాల్సింది తిండి, ఎవరు చనిపోతేనేమి ఎవరు ఇలాగుంటేనేమి వాళ్ళ ఇంట్లో ఇలాంటి సెంటిమెంట్స్ ఏమీ ఉండవు। इस तरह कहते हुए यहाँ देखिए, बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है।
लांटी वालू, यह द्वंद्व शब्द भी बनते हैं, अपोजिट वर्ड्स बन सकते हैं और द्वंद्व समास भी बन सकते हैं। बेटा बेटी, खसम लुगाई, यह लुगाई टेट में पूछा गया है। लुगाई का अर्थ है पत्नी, खसम का अर्थ है पति, और धर्म ईमान यह है। यहाँ देखिए योजक चिन्ह लगाया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ योजक चिन्ह लगाया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। योजक चिन्ह देने से अलग अलग बनते हैं शब्द। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। लाला जी कहाँ बैठे हैं? परचून की दुकान पर। ये परचून की दुकान बनती है किराना शॉप। अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। यहाँ जो औरत का एक बेटा मर चुका रहता है, उस मरने के बाद जो साधारण रूप से जो समाज के नियम रहते हैं, उस नियम के अनुसार 13 दिन का सूतक, यानी खुशी में और गम में या मरणोपरांत जो भारतीय संस्कृति के अनुसार आना जाना बंद रहता है। इस तरह सूतक का अर्थ है 13 दिन का उस घर से कोई आना जाना, खाने पीने का कोई नहीं रहता। लेकिन वह परचून की दुकान पर बैठकर लाला जी इस तरह कहते हैं 13 दिन का सूतक होता है, और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेरा है। जो घर में जो बेटा मर चुका है, मर चुकने के बाद 13 दिन तक घर से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन जो गरीब परिवार रहने से आजीवन चलाने के लिए वह अपने खरबूजे की डलिया लेकर बाज़ार में बैठती है। लेकिन जो साधारण रूप से उस समाज में रहते और समाज के आसपास रहते हुए व्यक्ति कहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन जीवन की कठिनाई और बाधा को नहीं समझ पाते। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारा करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डेलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। इस अनुच्छेद पर ध्यान दीजिए। इस अनुच्छेद पर पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 ईयर्स यहाँ जो उस औरत का बेटा 23 वर्ष का था, उस बहू रहती है और पोता पोती रहती है। शहर के पास जो लड़का 1.5 बीघा ज़मीन, यानी 1.5 एकराल, कचियारा, कचियारा का अर्थ है व्यवसाय करना, तरकारी बोना, और खरबूजे की डेलिया बाजार में पहुंचाकर कभी कभी वह स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। इस तरह वह अपने जो बिजनेस, जो खरबूजे बेचने के लिए कभी कभी माँ बैठती है, कभी कभी अपना पुत्र यानी यहाँ बैठ जाता था। लेकिन अचानक वह लड़का मर चुका रहता है। मर चुकने के बाद यह सब सारी बातें चलती रहती है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरवाड़ में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को ढंस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दाना दक्षिणा चाहिए। यहाँ तक देखिए। जो लड़का था वह लड़का परसों सुबह यानी एक दिन से पहले, डे आफ्टर यस्टरडे,
खरबूजे चुन जिस तरह हर दिन जाता रहता है खरबूजे के लिए, वह लड़का खरबूजे चुनने के लिए उस डलिए के पास गीली मेड़ की तरावट यानी जो फसल की ज़मीन रहती है उस फसल की ज़मीन के पास जाकर खरबूजे चुनकर थककर विश्राम लेकर सो जाता है। लेकिन उस सोने में उस जगह में एक सांप रहता है, उस सांप रहने पर ध्यान नहीं देता, थकान पर सो जाता है। सोने पर वह सांप उस लड़के को ढस देता है। जब यह बात अपने घर वालों को यानी बूढ़ी माँ को और अपनी पत्नी को पता चलता है, यहाँ देखिए, बावली होकर आश्चर्य होकर ओझा को बुला लाई। ओझा का अर्थ है जो मंत्र डालने वाला, यानी जो अपन సొసైటీ में మూఢనమ్మకాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో ఆ వ్యక్తిని పిలుచుకురావడం జరుగుతుంది। झाड़ना फूंकना होता है, नागदेवी की पूजा भी होती है। जो अज्ञान के कारण यह सब करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं, झाड़ू पोंछा भी करते हैं। घर में जो भी कुछ आटा और अनाज था वह सब कुछ दे देते हैं। दाना दक्षिणा में उठा दिया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। यहाँ देखिए, उस लड़के का नाम है भगवाना। यह टेट एग्ज़ाम में पूछा गया है, 24 सेकंड टेट में पूछा गया है। भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला, यानी सांप ढसने से मर चुका है। सर्प विषय से उसका सब बदन काला पड़ गया। काला पड़ने का अर्थ है जो शरीर में रक्त सरफरा टिक जाने से काला पड़ जाता है। और उसी तरह जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसकी माँ के हाथों के चन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। चन्नी ककना का अर्थ है आभूषण, गोल्ड। जब आदमी मरणोपरांत जो कार्यक्रम करना है उस कार्यक्रम के लिए पैसे होना चाहिए, यानी कफन की तैयारी, कपड़े की तैयारी अपने अपने व्यक्तियों और समाज के अनुसार, रिलीजियंस के अनुसार जो दफन का कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम के लिए वह बूढ़ी माँ की ककनी यानी गोल्ड आभूषण बेचना पड़ता है। भगवाना परलोक चला गया। परलोक का अर्थ है मर जाना, चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी तो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिल बिलाने लगे, बिल बिलाना तड़पना। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दी, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चौवन्नी भी कौन उधार देगा। यहाँ देखिए, जब बेटा यानी भगवाना मरणोपरांत घर की परिस्थिति किस तरह रहती है, यानी जो घर में जो भी रहता है वह सब अपने बेटे की दफन के कार्यक्रम में डाल चुकी थी। दूसरे दिन बच्चे सवेरे उठते हैं और भूख के मारे रोने लगते हैं। जब अपनी दादी यानी भगवाने की माँ ने बच्चों के लिए खरबूजे दे देती है, उसी तरह बहू को भी भूख या और अस्वस्थता होने के कारण ज्वर यानी बुखार अधिक रहती है। लेकिन अब इस परिस्थिति में उस बूढ़ी माँ को और बूढ़ी दादी को कौन देगा। पहले तो अपना बेटा भगवाना दुअन्नी चौन्नी देने लगता है, लेकिन अब कौन देने वाला सहारा नहीं है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था और क्या करती। जब भगवाना जो खरबूजे का व्यापार कर रहा था उस व्यापार को ही, उस टोकरी को ही लेकर बाजार में निकल पड़ी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे फत्तर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यहाँ लेखक ने इस सारे दृश्य को देखकर अचानक अपने
पड़ोस में एक बूढ़ी औरत इसी तरह अपने पुत्र मरने के बाद उस वियोगिनी पुत्र को देखकर पिछले साल यानी लास्ट ईयर जो पड़ोस का एक पुत्र मृत्यु होने पर वहाँ जिस तरह माता दुखी होती है उस माता को याद कर लेता है। संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास का अर्थ है 2.5 मंथ, 2.5 यानी पिछले साल लेखक के पिछले साल में अपने पड़ोसन में एक माँ अपने पुत्र वियोग यानी पुत्र मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग पर उठ ना सकी। 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा आ जाने से अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठते रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों में मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठता है। लेखक कहने का उद्देश्य है जो इनके पास जो अमीर लोग रहते हैं उन अमीर लोग के बच्चे या मरने के बाद या पैसा रहने के बाद अपने परिवार में जो बूढ़ी माँ रहती है उस बूढ़ी माँ को देखने के लिए हर दिन दो डॉक्टर अपने सराहने के पास यानी पिल्लों के पास यानी काट में जो सराहने के पास यानी जो सोई हुई माँ के पास ही डॉक्टर को रखते और जब भी रोने लगती है और सर पर बर्फ़ यानी ठंड यानी कपड़े से ठंडे पानी के कपड़े से सर पर भिगा कर रखते थे। इसी तरह 2.5 मंथ 2.5 मास, ईयर नहीं मास का अर्थ है मंथ, इस तरह चलता रहता है। लेकिन उस बूढ़ी माँ को देखने के लिए बहुत सारे लोग में आते जाते थे। शहर में चर्चा होने लगती है। मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैन से कदम तेज हो जाते। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यहाँ देखिए आखिरी पंक्ति में देखिए लेखक कहता है शोक करने में गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी यहाँ समाज में अमीर और गरीब लोगों की परिस्थिति किस तरह रहती है यहाँ लेखक ने बताया गया है। फिर से एक बार इस पाठ के बारे में कहना चाहता हूँ। लेखक जो बाजार में जाता है उसी समय जो भगवाना की माँ बाजार में बैठकर खरबूजे बेचने लगती है। यानी उससे एक दिन पहले भगवाना मर चुका रहता है। मरने के बाद अपने परिवार आजीवन गुजारने के लिए उस बूढ़ी माँ ने बाजार में बैठकर खरबूजे बेचने के लिए आती है। आने के बाद जो बूढ़ी माँ के आसपास रहने के लोग तरह तरह की बातें करते हैं और इस गरीब लोगों को कोई सुताक नहीं रहता। इन्हीं के लिए तरह तरह की बातें कहकर समाज उस औरत को उन गरीबों को बार बार उठाकर दिखाते हैं, लेकिन आजीविका चलाने के लिए कोई मार्ग नहीं रहता। उसी तरह जो पैसे वाले रहते हैं अमीर वाले रहते हैं उनकी माँ और बेटा मृत्यु होने के बाद सहूलत के साथ दो डॉक्टर रहते हैं और रोने और चिल्लाने पर सहूलत के साथ देखते हैं और उस बेटे के बारे में पुत्र शोक के बारे में चर्चा होती है। यहाँ देखिए दुख मनाने के लिए भी मनुष्य में गरीब और अमीर से देखा जाता है। यही पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ में जो मुख्य बिंदु और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी वर्ड है और उसी के साथ साथ मुख्य रूप से 2-3 भगवाना नाम याद रखिए और 23 वर्ष का है और सर्प काटने से वह मर जाता है। खरबूजे का डलिया में डालकर व्यापार करता है। 1.5 बीघा ज़मीन यानी 1.5 एकरारू 1.5 बीघा ज़मीन में वह फल तरकारी बोकर अपना जीवन गुजार रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करवाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।